मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार प्रदेश में विकास के बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन सरकार के दावों में कितनी सच्चाई है, इसकी एक बानगी हरदा जिले में देखने को मिली, जहां बदहाल रास्ते के कारण एम्बुलेंस गांव तक नहीं पहुंची, जिसका खामियाजा गर्भवती महिला ने अपनी जान देकर चुकाया। हालांकि इस पर अब भाजपा और कांग्रेस के बीच जमकर आरोप प्रत्यारोप जारी है। हरदा जिले के रहट गांव तहसील के लाखादेह वन ग्राम निवासी फुलमाबाई 5 माह की गर्भवती थी। अचानक उसकी तबीयत बिगड़ने पर परिजनों ने 108 को सुबह 11 बजे से लगातार फोन कर रहे थे, लेकिन कोई आने को तैयार नहीं था। लंबे इंतजार के बाद जब 108 पहुंची तो ड्राइवर ने रास्ता खराब होने के कारण लाखादेह तक जाने से इनकार कर दिया और मरीज को बड़झीरी तक लाने को कहा। मजबूरी में पीड़िता के परिजन उसे खटिया पर सुलाकर बड़झीरी तक 6 किलोमीटर पैदल लेकर पहुंचे, जिसके बाद 108 से उसे जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। डॉक्टर ने गर्भवती महिला को मृत घोषित कर दिया। खबर मध्य प्रदेश पर न्यूज चलने के बाद प्रशासन हरकत में आया और अपनी सफाई देने में जुट गया। इसमें क्या है कि लाखादेह की जो गर्भवती महिला है वो वहाँ पे जो एम्बुलेंस पहुँचना चाहिए था, वो रास्ता छोटी गाड़ियों के लिए उपयुक्त नहीं है और हमने कंपनी को लिख के दिया है कि बड़े चक्के वाली गाड़ियाँ वनांचल क्षेत्रों में उपलब्ध कराएं ताकि हमारी गाड़ी समय पर पहुँच सके। सर, आपने कब लिख के दिया है? आज से 1-1.5 महीने पहले हम लोग लिख चुके हैं। रिटर्न में कोई जवाब आया नहीं, रिटर्न में कोई जवाब नहीं आया। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? ये जो भी है, जो एम्बुलेंस 108 हमारी चलती है वो चिकित्सा कंपनी के माध्यम से चलती है, जिसका कंट्रोलिंग हमारे पास नहीं है। सर, ऐसी हरदा में छोटी गाड़ियाँ और बड़ी गाड़ियाँ कितनी हैं जिले में? देखिए, जो बड़ी गाड़ियाँ हैं BLS और ALS, वो हमारे पास BLS 4 है और ALS 1 है और छोटी गाड़ियाँ 6 हैं लगभग। सर, जो छोटी गाड़ियाँ हैं जिनको आपने अटैच करके, वहीं टिमरनी भाजपा विधायक संजय शाह का कहना है कि लाखादेह का रास्ता इतना खराब नहीं है कि एम्बुलेंस भी नहीं पहुंच सके। फिलहाल जांच के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं पूर्व विधायक RK डोगने ने भाजपा विधायक पर कोई काम नहीं करने का आरोप लगाया है। तबीर सरकार है, आपने देखा है कि जगह जगह ये मेट्रो सिटी की बात करते हैं, स्मार्ट सिटी की बात करते हैं। अरे भैया, जो गरीबों को जो पहाड़ में रहते हैं हमारे भाइयों को, उनको तो सुविधा दिला दो। ये बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण घटना है हमारे हरदा जिले की, जहां बता रहे कि एम्बुलेंस नहीं जा सकती, जबकि मैंने पता लगाया, वहाँ के लोगों से भी पता लगा जा सकती है। कच्चा रोड है और कच्चे रोड के कारण वो एम्बुलेंस का जाने का मना कर दिया एम्बुलेंस वाले ने। फिर उन्होंने बेचारों ने खटिया पे लेके आए और खटिया पे लेने के बाद फिर एम्बुलेंस में लाए, एम्बुलेंस से यहाँ हरदा लाके तो डॉक्टर ने उनको मृत घोषित कर दिया। तो आप बताइए, एक महिला जो डिलीवरी का टाइम था 5वां महीना था, ऐसा भी नहीं सीरियस केस भी नहीं था, 9 महीने पूरे हो जाते या सीरियस केस होता तो समझ में आती है। ये तो 5वां महीना था, इसके बाद उसको पेट में दर्द हुआ और वो लेके यहाँ तक आया तो उसमें ख़त्म हो गई। तो टाइम लेट होने के कारण वो उसकी डेथ हुई है। तो निश्चित ही सरकार की जवाबदारी है कि उसको उसके न्याय दे और जो लापरवाही जिन्होंने की, जिन अधिकारी कर्मचारियों की लापरवाही है, एम्बुलेंस वाले की लापरवाही है, उनको सस्पेंड करें, उनके ऊपर कार्रवाई करें। जब तक कार्रवाई नहीं होगी जब तक ये लोग सुनेंगे नहीं, क्योंकि वो आदिवासी थी, वो बेचारे अनुसूचित जनजाति के लोग थे, उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। ये कर्मचारी अधिकारी मदमस्त हो रहे हैं सरकार के उसमें और सरकार के संरक्षण में चल रहे हैं, इसलिए ये घटनाएं हो रही हैं। नहीं तो वहाँ गाड़ी जा सकती थी। थोड़ा कच्चा रास्ता है, जरूर खराब रास्ता है, पर गाड़ी जा सकती थी। पहले भी गाड़ियाँ गई है उस गाँव में और हम लोग भी गए हैं चुनाव प्रचारों में या चुनाव के टाइम भी गए हैं। तो गांव में ऐसा नहीं है कि रास्ता बिल्कुल नहीं है, रास्ता है। ये लापरवाही के कारण ये मृत्यु हुई है, तो उसके दोषी शासकीय अधिकारी होना चाहिए और वो जो गाड़ी वाले जो हैं या जो संस्था है उसके ऊपर इसका क्लेम होना चाहिए। देखिए, अगर जैसा आप बता रहे हैं और जैसा कि मैंने आज न्यूज़पेपर के माध्यम से मुझे ज्ञात हुआ है, ये प्रकरण दुखद घटना है किसी आदिवासी महिला की। अगर इस तरीके से
इलाज के अभाव में नहीं जिला मुख्यालय नहीं पहुंच पाना और रास्ते में मृत्यु हो जाना एक दुखद पहलू है। और जहां तक आप रोड की बात कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि बड़झिरी तक प्रधानमंत्री रोड बना हुआ है और बड़झिरी से 5-6 किलोमीटर लाखादे गांव की दूरी है और वो मुख्यमंत्री मार्ग में मतलब बना हुआ है वो काफ़ी समय से। और एम्बुलेंस क्यों नहीं गई, जांच का विषय है। हम अधिकारियों से बात करेंगे कि भाई ऐसी क्या परेशानी उसको हुई एम्बुलेंस को कि वहाँ तक नहीं पहुँच पाई। एम्बुलेंस के ड्राइवर का कहना था कि रोड खराब है, इस वजह से एम्बुलेंस वहाँ तक पहुँच नहीं पाएगी, आपको यहाँ तक लाना पड़ेगा। मैंने आपको बताया ना, वो जांच का विषय है क्योंकि मुख्यमंत्री मार्ग है और ऐसे मुख्यमंत्री मार्ग में एम्बुलेंस नहीं चल पाना ऐसी मुझे प्रथम दृष्टया दिखता नहीं है। और मैं स्वयं भी आज जाकर उसको रोड को चेक कर लूँगा। मुझे लगता नहीं कि एम्बुलेंस नहीं जा पाएगी, ऐसी कोई मार्ग वहाँ पर लाखादे तक है। बहरहाल ये पहला मामला नहीं जहां एम्बुलेंस चालक और स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही से महिला की जान गई हो। इसके पहले भी प्रदेश में कई मामले सामने आए हैं, लेकिन जिम्मेदारों द्वारा कोई सख्त कार्रवाई नहीं की गई। फिलहाल देखना होगा कि इस मामले में कोई एक्शन लिया जाता है या फिर इसे रफा दफा किया जाता है। हरदा से कपिल घाटे की रिपोर्ट।